साहेब बंदगी सतनाम। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों के मुखातिब हो रहा हूँ कुछ बातों से पर्दा उठाने के लिए, सच को उजागर करने के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। तो छोटी सी नन्ही सी कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी नीर शीर का निबेड़ा कर रहा हूँ। एक बाबा है भरम ज्ञानी, जो भरम फैला रहे हैं सिख धर्म में, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरु शिरोमणि, हमारे सिर का ताज है, जिन्होंने हम लोगों के सिर के ऊपर पगड़ी के रूप में ताज रखा, उन गुरुओं की शान में एक बाबा ने, सोकाल्ड बाबा ने गुस्ताखी की है। उनके जीवन में घटनाओं को आगे पीछे करके इस संत ने, इस असाधु ने, इस असंत ने, इस ढोंगी ने, इस पखंडी ने जो है अपराध किया है। मेरी नज़र में ये अपराध है, और जो उसने बोला था उसी के जवाब में मैं ये जवाब देने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। इसने ये बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी डर गए थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को गुरता गद्दी दी गई, इसीलिए किसी देहधारी को गुरु नहीं बनाया गया या गुरु नहीं थापा गया, क्योंकि हुक्म नहीं था। हुक्म नहीं था परमात्मा की तरफ से, अकाल पुरख की तरफ से। इस बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन वो डर गए थे, इस बात को मैं मानने से इनकार कर रहा हूं। 7 साल की शिशु अवस्था में जो अपने बाप को भेज सकते हैं शहादत के लिए, क्या वो डरेगा? अपने जिगर के टुकड़ों को जो युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में जवानी में भेज सकता है, क्या वो डरेगा? छोटे साहबजादों को जो भेज सकता है, उनकी कुर्बानी को जो सहन कर सकता है, क्या वो डरेगा? जिसने ये कहा हो, इन पुत्रन के लिए वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, क्या वो डरेगा? इस हरामी पखंडी असाधु ने जो गुस्ताखी की है, हराम जादगी जो इसने की है, जे उसके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं, क्या वो डरेगा? जिसने अपने सारे रिश्तेदार, सगी संबंधी खो दिए हों, क्या वो डरेगा? जिसने बीड़ा उठा रखा हो, क्या वो डरेगा? जो महल मुनारे छोड़ के जंगल में चला गया हो, और जिसको कांटों के ऊपर भी सेज जैसी नींद आए, क्या वो डरेगा? तो फिर इस हरामी की औकात क्या है कि उनकी शान में गुस्ताखी करे, हरामजादगी करे? जो इसने बोला कि वो डर गए थे, नहीं, वो नहीं डरे थे, क्योंकि औरंगजेब की जो मौत हुई है वो हुई है मार्च 3 1707 में। औरंगजेब की मौत हुई है मार्च 3 1707 में। औरंगजेब के बेटे को गद्दी पे बिठाने वाले खुद गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने उनके बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखा। बहादुर शाह द फर्स्ट, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी गद्दी दी थी, गद्दी पे बैठाया था, स्वागत किया था, गुरु माना था। उसका सिंहासन गुरु गोविंद सिंह ने दिलाया था,
और ये हरामजादा बोल रहा है कि वो डर गए थे। औरंगजेब 1707 में चला गया था दुनिया से मार्च 3 को। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरता गद्दी उसके 1 साल बाद दी गई है 1708 में। और 1708 में ही गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने नारियल रख के प्रणाम कर दिया था गुरु ग्रंथ साहिब को कि सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, मोहर लगा दी थी। और ये हरामी उल्टा सीधा बोल के जो वहम में फंसे हुए लोग हैं, भ्रम में फंसे हुए लोग हैं, उनको अपने पीछे लगा रहा है। ये लोगों को बोलता है ना बाज आ जाओ, आज मैं इसको बोल रहा हूं कि बाज आ जा, अच्छा रहेगा तेरे लिए। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह के लाल बहुत हैं भाई, ठीक है। ये बातें अच्छी नहीं है जो तू कर रहा है अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। तू हमारे गुरु पे उंगली उठा रहा है, हराम की औलाद, हमारे गुरु पे उंगली उठा रहा है। ये अच्छा नहीं है। तो अपनी गालें बचा, अपनी गाल और पिछवाड़ा बचा लेना, फिर ऐसी दुर्दशा होगी कि तेरी धोती लीरो लीर हो जाएगी। और आखिर में मैं उस भाई को बोलना चाहता हूं कि जिसने उस कार्यक्रम में, उस लाइव में ये प्रश्न पूछा था उस बाबा से कि सिख कट्टर क्यों होते हैं। मैं उस भाई को और उस लड़के को, जो भी है, जब बहन है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि अगर अपने बाप को बाप बोलना कट्टरता है तो हाँ, हम कट्टर हैं। अगर एक सिख अपने गुरु को गुरु बोलता है, क्या ये कट्टरता है? कल को अगर मैं तुम्हें आके बोलूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तू बोले और तुम मुझे गाली दोगे, और क्या मैं ये कहूंगा तुम तो कट्टर हो? तुम तो कट्टर हो। क्या बाप को बाप कहना कट्टरता है? और दूसरी बात इस बाबा के लिए भी, जो तुम कुर्ता धोती पहन के घूम रहे हो ना, ये गुरु गोविंद सिंह की वजह से ही है। नहीं तो सलवार पहन के पठानों वाली घूम रहे होते, टोपी लगा के सिर पे, मुसलमानों वाली। आए हो बड़े गुरु गोविंद सिंह के ऊपर उंगली उठाने वाले। पहले अपनी पीढ़ी के नीचे झांती मारो, फिर बात करना। अगर अपने बाप को बाप कहना कट्टरता है तो हम कट्टर हैं और रहेंगे। तुम जितने मर्जी बाप बदल सकते हो, हम नहीं बदलेंगे। बड़े अजीब लोग हो। कभी आसाराम को बाप बनाया, कभी किसी को बाप बनाया, कभी किसी को बनाया, और जो अपने बाप को ही बाप मानता है वो कट्टर हो गया। बहुत अच्छा है। तुम्हारे जैसे ही बेटे चाहिए जो जितने भी बाप बना लें, और हम एक बाप वाले कट्टर, तुम अच्छे।